सो हेलो गाइस, माई सेल्फ हेमंत एंड आज के इस वीडियो में मेरा 2019 का जो स्कोर कार्ड है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैंने अपना एक मॉक टेस्ट बनाया है खुद से, जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन है। और पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न जिस हिसाब से उसी हिसाब से ये मॉक टेस्ट मैंने कुछ बनाए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होंगे इन केस यू आर बाइंग दिस। ओके, it is completely based on my personal experience, or I'll be giving you personal suggestions as well. So let's begin. First of all, let's see my scorecard. Okay, so yeah, here is my scorecard. I gave grade A mains in 2019. So स्टिल हम आप देख सकते हो, आप लोग इंग्लिश में मेरे 73.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ओके, और जो अपना जो दूसरा पार्ट था ARD ESI, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे बिकॉज वेल वर्किंग आई वॉजंट एबल टू प्रिपेयर दैट सेक्शन वेल, बट इंग्लिश आई वॉज एबल टू डू वेरी नाइस विदाउट मच प्रिपरेशन। ओके, सो आप लोग भी इंग्लिश में ला सकते हो अच्छे मार्क्स। यू गाइस कैन डेफिनेटली सी दिस, इंग्लिश कैन डेफिनेटली मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, तो वाई इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मैटर्स, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव क्यों इतना इम्पोर्टेंट है नाबार्ड में स्पेशली, और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी है ही, बट नाबार्ड में भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 100 मार्क्स का इक्वल सेक्शन इंग्लिश को दिया है। लाइक पूरे मार्क्स का पूरा 50% इंग्लिश को दे देता है नाबार्ड। ओके, नाबार्ड एम्फेसाइज मच ऑन इंग्लिश। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, आप कुछ भी टाइप करो, यू कैन टाइप। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि इट कैन ईजीली मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। तो लेट से किसी बंदे को अच्छा से 3-4 मार्क्स आते हैं ARD में, बट और आपको नहीं आता वो पार्ट, बट स्टिल यू कैन कवर इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन कवर, यू कैन गेट 10 मार्क्स मोर फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, उसके बाद कैन गेट मोर मार्क्स एज यू कैन। इसमें क्या है कि आपकी मर्ज़ी से आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ा है नहीं है, बट आपके आपके अंदर अगर स्किल है लिखने की, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द एग्जामिनर्स माइंड। ओके, और अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर कर सकते हो उसके। उसके बाद मेक्स अ डिफरेंट इमेज वाइल एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो डिस्क्रिप्टिव इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू राइट, हाउ यू इमेजिन द थिंग्स। ओके, बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। तो जितनी आप इंग्लिश अपनी अच्छी करो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे कहीं भी जाओ, नाबार्ड, RBI, SEBI, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन IBPS PO के इंटरव्यू जो होते हैं, सब में ये चीज़ काम आती है। तो इफ़ यू कैन राइट वेल, यू कैन स्पीक वेल। ओके, सो वो नेचुरली आपका डेवलपमेंट हो ही सकता है वो स्किल का। उसके बाद है द टॉपिक्स यू रीड विल बी इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। तो लेट्स से अगर आप ऐसे लिखते हो, तो ऐसे लाइक आप अपने दिमाग से तो नहीं लिखोगे ना, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेट्स से कोई टॉपिक है इकोनॉमी के रिलेटेड, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसे लिख सकोगे। तो आप अगर पूरा कंटेंट पढ़ते हो तो वही चीज़ ARD वगैरह में MCQs में आपको काम आ जाएगा। ओके, सो इंटरव्यू में भी काम आएगा वही चीज़, इंटरव्यू में भी पूछते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड। सो दो आपके फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो आपका इंग्लिश भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ऐसे 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 पूछते हैं नाबार्ड में जो इकोनॉमी के रिलेटेड हो, रूरल डेवलपमेंट वगैरह के रिलेटेड हो, तो दो चीज़ आपकी हो जाएगी वहाँ से। ओके, सो दैट्स द रीज़न इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मैटर्स मोस्ट। ओके।